नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। पिछले हफ्ते लालू प्रसाद यादव फैमिली के विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की घंटों छापेमारी हुई, जहां गहन जांच पड़ताल की गई और ये पूरा मामला लैंड फॉर जॉब से जुड़ा हुआ है, जहां आरजेडी की तरफ से तीखी प्रतिक्रियाएं निकलनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी पर कई तरह के सवाल और कई तरह के आरोप लग रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव जैसे ही पटना लौटे, उन्होंने बीजेपी को लताड़ दिया और इतना ही नहीं, सीबीआई और ईडी पर भी बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि चाहे जितनी जांच पड़ताल कर लो, छापेमारी कर लो या फिर मेरे घर में अपना दफ्तर ही क्यों ना खोल लो, लेकिन मिलने वाला तो ठेंगा ही है। इतना ही नहीं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कई तरह की बातों को रखा अपने परिवार के बारे में। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को जानबूझ के परेशान करने की कोशिश की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को विपक्ष की भूमिका रास नहीं आ रही, इसलिए वो बिहार की सियासत को हड़पने के लिए हर एक वो मुमकिन चाल चलने की कोशिश कर रही है। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि अब बीजेपी एक के बाद एक चाल चलेगी, दहाड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन यही लोग 10 दिन के बाद मियाऊ करेंगे। आखिरकार तेजस्वी यादव ने ऐसा क्यों कहा, उनकी मियाऊ बोलने के पीछे की वजह क्या है, और तेजस्वी यादव ने शेर की तुलना करते हुए बीजेपी और उनके लोगों को बिल्ली से किस तरीके से कंपेयर कर दिया, क्या है इसके पीछे की कहानी और तेजस्वी यादव का असली मकसद और मतलब जान। दरअसल दिल्ली से पटना लौटे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पर बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 600 करोड़ की बात सामने आ रही है, लेकिन आपको अमित शाह की क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। सरकार बन रही थी, उस दिन भी छापेमारी हो रही थी। छापेमारी में क्या कुछ मिला वो बताएं। उन्होंने कहा कि साल 2017 में 8000 करोड़ बेनामी संपत्ति की बात हुई थी। 6 साल हो गए, उन संपत्तियों का क्या हुआ, इसका भी पहले बता दे। तेजस्वी यादव ने कहा कि सीबीआई के डायरेक्टर जो भी हो, लेकिन असली डायरेक्टर अमित शाह ही होंगे। इन लोगों को अपनी स्क्रिप्ट डायलॉग बदलनी चाहिए, हमेशा एक ही बात कहते हैं। उन्होंने मीडिया को घेरते हुए कहा कि छापे के नाम पर बीजेपी माइंड की मोदी मीडिया वाले अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसे दहाड़ेंगे और फिर 10 दिन के बाद मियाऊ। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी को यहां ठेंगा मिला है। छापेमारी में जो बरामद हुआ उसकी डिटेल सार्वजनिक करे, नहीं तो मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरी कई बहनों के यहाँ भी छापेमारी हुई, जबकि उनकी शादी 2012 के बाद हुई है, जबकि लालू जी के रेल मंत्री का कार्यकाल इसके पहले का था। तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना से ग्रसित होकर ये छापेमारी की गई है, लेकिन हम लोग डरने और झुकने वाले नहीं हैं। फर्जी मुकदमों से मैं डरने वाला नहीं हूं, मेरे पास जिगर है, उनसे लड़ने का मेरे पास जमीन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी ने छापेमारी में बताया कि उन्हें 50 लाख कैश मिला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने जो कैश बरामद किया था वो महीने खर्चे के लिए रखा हुआ पैसा था। अगर आप करीब 25 ठिकानों पर छापेमारी करेंगे तो कुल 50 लाख कैश तो वैसे ही हो जाएगा। जहां जहां छापेमारी हुई वो अच्छे परिवार थे, उनका घर खर्च का पैसा था। इससे ज्यादा पैसे की तो गिरिराज सिंह के यहाँ चोरी हो गई थी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ईडी ने जो गहनों की फोटो जारी की है वो मेरी बहन और उसके परिवार के सदस्य रोज पहनते हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए पूछा कि किस घर में महिलाएं सोने के गहने नहीं पहनती हैं। मेरे जिन बहनों के घर छापेमारी हुई वो अच्छे घर में बिहाई गई हैं। मेरी कई बहनों की शादी 2012 के बाद हुई, जब लालू यादव रेल मंत्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी की रेड तो कोई मात्र आधे घंटे चली, बाकी पूरे दिन भर सीबीआई और ईडी की टीम बैठी रही। जब उनसे कहा कि जाते क्यों नहीं, तो वो बोले कि ऊपर से फोन आ जाएगा, हमसे बैठने के लिए कहा गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जैसे ही दिल्ली से पटना वापसी की, वैसे ही उन्होंने बीजेपी के खिलाफ दहाड़ मारी और सीबीआई और ईडी के द्वारा जो जांच की गई उसका बड़ा खुलासा किया और कहा कि मात्र आधे घंटे रेड चली थी, लेकिन ये दिन भर की जो नौटंकी की गई मेरे घर पर, वो उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला था। और जब उनसे कहा जाता था कि आप जाते क्यों नहीं, तो वो कहते थे कि हमें ऊपर से फोन आ जाएगा, बैठने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने हर एक चीज की सफाई दी और कहा
कि मेरी बहनें अच्छे घर में ब्याही गई हैं तो वो सोने के गहने क्यों नहीं पहनेंगी। और अगर आप 25 ठिकानों पर छापेमारी करेंगे तो 50 लाख रुपए कैश मिलना तो मुनासिब है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सीबीआई ईडी को चैलेंज किया है कि आप चाहे कुछ भी कर ले, मिलने वाला कुछ भी नहीं है, और अगर इतना ही है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। अब देखने वाली बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव की बात में कितना दम है, वो कितना सच बोल रहे हैं और बीजेपी की तरफ से अगला कदम क्या होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।